नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध चौरसिया विकट एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। ये हमारे एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज हम जो मौलिक अधिकार देखने जा रहे हैं वो हमें एग्जाम के पर्पज से देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक अपन को मौलिक अधिकार तो अपन को सबको पता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो पता है वो एग्जाम के पर्पज से कितने इंपॉर्टेंट है आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं तो जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से, कहां से? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। मतलब अगर कोई आपसे स्रोत की बात कहे कि मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है, भारतीय मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है, तो स्रोत की बात करें तो क्या है? अमेरिकी संविधान। चलिए देखते हैं, आगे ही बात करते हैं। चलो, जो स्रोत है वो तो अमेरिकी संविधान है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि किस भाग में और कौन से आर्टिकल में इनको शामिल किया गया है, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान के किस भाग में अंकित है और कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है, तो जो भारतीय मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 व आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य अंकित किया गया है। बात समझ में आ गई? तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में व आर्टिकल 12 से 35 के मध्य अंकित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों को क्या प्राप्त है? न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। देखिए, जो मौलिक अधिकार है उनको कौन सा संरक्षण प्राप्त है? न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। न्यायिक संरक्षण अर्थात मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। कौन से योग? न्याय योग। अगर मैं बात करूं कि न्यायिक संरक्षण क्या होता है, या मतलब ये कहूं कि न्याय योग किस तरीके से है, तो देखिए एक बात समझाता हूं। हमारा संविधान जो कहता है कि जो मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों को प्राप्त है उनको छीना नहीं जा सकता, मतलब उनका हनन नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन या हमारा जो सरकार है वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करती है, हनन करती है या उनको कम करने की कोशिश करती है, तब वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट या याचिका दायर कर सकता है। रिट या याचिका क्या दायर कर सकता है? रिट या याचिका दायर कर सकता है। देखिए, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीना या हनन या कम नहीं किया जा सकता, तब अगर ऐसा किया पाया जाता है तब वह सुप्रीम कोर्ट में रिट या याचिका दायर कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में जानने के लिए। तो अगर मौलिक अधिकारों की बात करूं तो जो मूल संविधान है हमारा, उसमें मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो थी 7। क्या थी? 7। फिलहाल में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कम हो चुकी है। अब मौलिक अधिकारों की कुल संख्या वर्तमान में 6 है। क्या है? 6 है। जो मौलिक अधिकार हैं वो एक जो संविधान से हमारा मौलिक अधिकार कम किया गया है वो किया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक अधिकार कम किया गया और उस अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ठीक है। एक्चुअली जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से हटाकर, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल किया गया है। कौन से अधिकार में? विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार में शामिल किया गया है, जो कि अब आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई है? पहले हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी कुल मूल संविधान में संख्या थी 7। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या बची है 6। ठीक है, जो कि जिसमें से एक मौलिक अधिकार कम किया गया है और वो किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, और जो कम किया गया अधिकार है उस अधिकार वह अधिकार है संपत्ति का अधिकार। पहले इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, वर्तमान में यह विधिक अधिकार में शामिल है और इसका उल्लेख आर्टिकल
300A या 300A में देखने को मिलता है। पहले जो ये अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 31 में शामिल था। फिलहाल में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या मैं पहले ही बता चुका हूं कि कितनी है, 6 है। तो चलिए आइए देखते हैं अपने मौलिक अधिकारों को। अच्छा, बट हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। सबसे पहले है हमारा कौन सा, समानता का अधिकार। देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी लेके चलते हैं, जिससे ये सभी के सभी अपन को क्या याद हो जाए, मौलिक अधिकार याद हो जाए और हमें आर्टिकल भी याद रहे। ठीक है, तो चलिए अंत तक देखिएगा। मान लीजिए आप दो भाई हैं और आपकी उम्र है फिलहाल में 14 वर्ष और बड़े भैया की उम्र है कितनी, 18 वर्ष। ठीक है, पापा ने नया नया भैया को क्या दिला दिया, एंड्रॉयड फोन दिलाया है। क्या दिलाया है, फोन दिलवा दिया। ठीक है, आपका भी जिद करना स्टार्ट हो गया कि हमें भी क्या चाहिए, फोन चाहिए। ठीक है, मतलब आपने क्या अधिकार मांगना स्टार्ट कर दिया, समानता का अधिकार। मतलब हमें भी बराबर वैसा ही क्या चाहिए, फोन चाहिए। तो पहला तो रहा आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे ही आप 19 साल के हुए, कितने साल के, 19 साल के, आपसे घर वालों से छूट मिलके आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया। ठीक है, पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया, मान लो समझ लो 50-60 किलोमीटर दायरे में भेजा गया, तो आपको क्या मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई। अब मतलब आपको घर से स्वतंत्रता मिल गई। और जो ये जो मिली स्वतंत्रता वो किस एज में मिली, 19 एज में। कब तक, 22 तक। जब आपकी ग्रेजुएशन चल रही थी 19 से 22 के बीच में। ठीक है, उसी समय पापा का जाना हुआ। ठीक है, जहां पे आप चल रहे थे, एज चल रही थी आपकी 22। ठीक है, तो जब पापा का जाना हुआ तब आप सामने से चले आए थे बाइक पे किसी को लेके। हाँ, तो पापा ने देख लिया, और जब पापा ने देख लिया तो आपका स्टार्ट होना हुआ क्या, शोषण। घर में स्टार्ट हो गया शोषण, और आपने उस शोषण के विरुद्ध 1 साल तक आवाज उठाई। ठीक है, कितने साल तक, 1 साल तक। मतलब 23 से 24 तक आपने आवाज उठाना स्टार्ट किया। मतलब कौन सा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात समझ में आ गई। पहला अधिकार कौन सा था आपका, समानता का अधिकार। आपने फोन की डिमांड की थी। उसके बाद आपको स्वतंत्रता मिली, घर से बाहर रहने को मिला, आपको स्वतंत्रता मिल गई, और ये आर्टिकल रहा 19 से 22 के बीच। ठीक है, उसके बाद आपने 1 साल तक आपका क्या हुआ, शोषण हुआ, क्योंकि पापा ने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया था ना। तो 1 साल तक आपका क्या हुआ, शोषण हुआ। बात समझ में आ गई। 23 से 24 की उम्र में क्या हुआ, आपके साथ शोषण हुआ, और आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार लगाया। बात समझ में आ गई। इसके बाद जब आपसे कुछ नहीं हुआ, तब आपने सोच लिया कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला, अब हमें क्या बनना पड़ेगा, सीधा और सच्चा बनना पड़ेगा। तो आपने धार्मिक स्वतंत्रता देखना स्टार्ट किया। मतलब धर्म की तरफ अपने रुझान दिखाना स्टार्ट किया, और आपको एक नया अधिकार मिला जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब आपने धर्म को अपनाना स्टार्ट किया, धार्मिक बनना स्टार्ट कर दिया। किस एज में, जब आपसे 23 से 24 में कुछ हुआ नहीं, तो 25 से 28 तक आपने मम्मी पापा को एक सीधा सच्चा बनकर दिखाना स्टार्ट किया। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिखाना प्रारंभ किया। चलो 3 साल में जब मम्मी पापा को भी लगने लगा बच्चा सुधर गया है। ठीक है, जब बच्चा सुधर गया है तो आपने क्या किया कि 1 साल मौका मांगा कि हमें क्या करने दीजिए, पढ़ाई करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो करना कर लेना। ठीक है, मतलब आपने संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मांगना स्टार्ट किया। किसका, शिक्षा का अधिकार। मतलब अब जो होना था हो गया है, अब क्या करें, पढ़ाई वढ़ाई कर लें। तो सांस्कृतिक और एवं शिक्षा का अधिकार किस एज में, 29 से 30 एज में। मतलब ये जो एज की बात कर रहा हूं ये एक्चुअली आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स अपन को याद रखने हैं, कौन से आर्टिकल्स में कौन सी बात कही गई है। मतलब सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार कब है, 29 से 30 के मध्य। चलिए लास्ट देखते हैं। जब इन सब से कुछ नहीं हुआ तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट हुई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अब आपको इन सब से निकलने के लिए क्या चाहिए, उपचार चाहिए, कोई ना कोई सुझाव चाहिए। ठीक है, मतलब कौन सा अधिकार चाहिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कब से, 32 से 35 के बाद। देखिए 30 से क्या आना चाहिए था, 31 आना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है 31 में कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, वो तो हटा दिया गया है। तो अब कहां से स्टार्ट होगा, 32 से 35 के मध्य। बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि सिर्फ संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियोस को आप कंटिन्यू देखने के लिए विकर्ण एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, और विकर्ण एकेडमी के
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।